दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन को लग सकता है एक और बड़ा झटका। जयंत चौधरी का बदल गया माना, एनडीए में हो सकते हैं शामिल, अपने सभी कार्यक्रम कर दिए रद्द। दरअसल राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के संदर्भ में बड़ा दावा किया जा रहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। दावा है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक दोनों ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी या फिर प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच जयंत चौधरी ने अपने 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद उनके एनडीए के साथ जाने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। यदि ऐसा होता है तो यह अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अगली बड़ी खबर, जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के सवाल पर बड़ा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी सुलझे हुए और पढ़े लिखे नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि वो किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली को लेकर जो संघर्ष चल रहा है उससे वो कमजोर नहीं होने देंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अयोध्या दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम का बुलावा आएगा तब मैं अपने परिवार के साथ में जाऊंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, इसीलिए मैं वहां से यात्रा में शामिल रहूंगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के बयान से यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले, जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, वो बीजेपी को हराएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में माना जा रहा है कि आरएलडी बीजेपी के साथ में जा सकती है। आपको बता दें कि अब सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन से जाने की खबरों पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जयंत सिंह चौधरी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वे धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, भाजपा सिर्फ गुमराह कर रही है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और वो भाजपा को हराएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में आते ही इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे जयंत चौधरी, पूरा प्लान तैयार। अखिलेश यादव से आखिर क्यों नाराज हुए जयंत चौधरी? दरअसल बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के भीतर टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के अलग होने की बात कही जा रही है। सूत्रों का कहना है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में आते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर देंगे। यूपी में 14 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। आरएलडी सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है और इस पर मुहर लगते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। जयंत चौधरी पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में है और यूपी में इंडिया गठबंधन के धुरी माने जाते रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने समझौते के तहत जयंत चौधरी को यूपी में 7 सीटें देने का भी ऐलान किया है। समझौते के तहत 7 सीटें मिलने के बावजूद अखिलेश यादव से जयंत चौधरी नाराज हैं। ये सवाल सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर वो अखिलेश यादव से नाराज क्यों हैं। दरअसल आरएलडी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने समझौते के तहत उन्हें 7 सीटें देने का तो ऐलान किया है, लेकिन उनने एक शर्त रख दी है और इस शर्त से जयंत चौधरी नाराज हो गए हैं। शर्त के मुताबिक आरएलडी के हिस्से में आई 7 में से 4 सीटों पर सिंबल तो आरएलडी का होगा, लेकिन उम्मीदवार अखिलेश यादव तय करेंगे। इसी वजह से जयंत चौधरी नाराज हैं। अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी परिसर में पूजा के मामले में मस्जिद कमेटी को नहीं मिली अंतरिम राहत, हाई कोर्ट में 12 फरवरी को होगी सुनवाई। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को सबसे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलीलें पेश की। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। अब मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट बुधवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायरा एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वाराणसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें हिंदू भक्तों को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में फिलहाल मस्जिद कमेटी को कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिली है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने एक ही दिन में 3 राज्यों में कर दिया बड़ा खेल, समाजवादी पार्टी को होगा सबसे बड़ा नुकसान। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सियासी खेल कर दिया है। भगवा दल ने महज एक दिन के भीतर 3 अहम सियासी पार्टियों को साधा है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश का यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर दक्षिण भारत के तहत आने वाला आंध्र प्रदेश हो, इन सूबों में भाजपा ने फैलाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अटकलें हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के राज ठाकरे और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इनके संभावित गठजोड़ के बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सर्वाधिक नुकसान की आशंका है। ऐसा बताया गया है कि जयंत चौधरी उनसे कन्नी काटकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक ही दिन में 3 राज्यों में बड़ा खेल कर दिया है। अगली बड़ी खबर, अब अजीत पवार की हो गई असली एनसीपी, चुनाव आयोग पर भड़का शरद पवार गुट, कोर्ट जाने की बड़ी तैयारी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शरद पवार एक बड़ी लड़ाई हार गए हैं। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। इस फैसले से शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। इस पर अब शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड क्रस्टो का बड़ा बयान सामने आया है। क्लाइड क्रस्टो ने चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने पर कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लिया गया निर्णय पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायक दल को राजनीतिक दल की संख्या के मुकाबले संख्या में नहीं गिना जा सकता। इस तरह देखें तो अजीत पवार गुट में कुछ विधायक और कुछ सांसद हैं। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह अजीत पवार को दे दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार की बेटी और पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को हम आज जवाब दे देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी सिंबल को लेकर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने कैविएट दाखिल कर दी है। अजीत पवार गुट ने कहा है कि अगर शरद पवार गुट कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए और कोर्ट एक तरफा रोक का आदेश न दे। बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता कानून पर उठा दिए सवाल, बोले यूसीसी हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं। दरअसल उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पेश कर दिया। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर विरोध जताया है। अब एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए यूसीसी विधेयक पर सवाल उठा दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वो आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बहुविवाह हलाला लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगली बड़ी खबर, अब जमीयत उलेमाए हिंद ने नागरिकता कानून के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। कहा जब आदिवासियों को छूट दी गई तो मुसलमानों को क्यों नहीं। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में पेश यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर आज फिर से बहस हुई। इस बीच भारत में मुस्लिम समुदाय के सबसे पुराने संगठनों में से एक जमीयत उलेमाए हिंद ने इस विधेयक में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूसीसी विधेयक को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कोई भी कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि अगर अनुसूचित जनजाति को विधेयक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं मिल सकती। मौलाना मदनी ने एक बयान में कहा कि हमें ऐसा कोई भी कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि सच तो यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता।
और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले युवा नौकरी को भटक रहे और मोदी मित्र के संरक्षण में अरबपति लूट रहे संसाधन। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी फिलहाल उड़ीसा में हैं। यहां उन्होंने एक साथ पीएम मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उड़ीसा के लाखों युवक बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर उद्योग जगत को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर रोजगार सृजन का वादा किया है। सूबे में मौजूद अपनी यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टैक्स पर एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की बीमारी देश भर में फैल रही है और हर प्रदेश इस बीमारी से बुरे तरीके से पीड़ित है। उड़ीसा के आंकड़े देखिए, 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर हैं। 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं और लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि उड़ीसा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए अन्य राज्यों में भटक रहे हैं और मोदी मित्र नवीन पटनायक के संरक्षण में बाहर से आए 30 अरबपति उद्योगपति राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट समेत कांग्रेस द्वारा बनाए गए देश के बड़े पीएसयू आज मोदी की मित्र नीति से बेचे जा रहे हैं। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी की पार्टी ने नागरिकता कानून पर बोला जबरदस्त हमला। कहा बीजेपी ने अब लोगों के बेडरूम में रख दिया कदम। तो एआईयूडीएफ सांसद ने कहा कि कूड़ेदान में फेंक दें ये बिल। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए लाए गए नियमों की आलोचना की है और कहा कि बीजेपी ने अब लोगों के बेडरूम में कदम रख दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस चौंकाने वाले प्रावधान का यह भी मतलब है कि साथ रहने वाले पुरुष और महिला को यह साबित करना होगा कि वे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं हैं। कुछ पागल अगर शिकायत दर्ज कराते हैं तो ऐसे लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अब आपके बेडरूम में कदम रख दिया है और जब भी वे चाहेंगे आपकी जांच कर सकते हैं। तो वहीं यूसीसी के विरोध में एआईयूडीएफ चीफ और सांसद बरुद्दीन अजमल ने कहा कि जब सरकार विफल हो जाती है तो राज्य विधानसभाओं के जरिए कुछ ऐसा ही कदम उठाती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी समय दर समय ऐसा करते हैं। वे पीएम मोदी को खुश करना चाहते हैं ताकि कुछ समय तक मुख्यमंत्री बने रहें। आपको बता दें कि सांसद बरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस विधेयक को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 हो गया पास। 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का किया गया प्रावधान। दरअसल संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। विधेयक में अपराधियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी या फिर अभ्यर्थी इस कानून के दायरे में नहीं आते और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इसके माध्यम से उम्मीदवारों का उत्पीड़न होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों के विरुद्ध लाया गया है जो इस परीक्षा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह विधेयक राजनीति से ऊपर है और देश के बेटे बेटियों के भविष्य से जुड़ा है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी को दे डाली बड़ी सलाह। कहा गांधी परिवार और नेहरू परिवार से भी बाहर देखे कांग्रेस पार्टी। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत होने के लिए कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस नेतृत्व के लिए गांधी और नेहरू परिवार से बाहर भी देखे। ये बातें उन्होंने राजस्थान में 17वें जयपुर साहित्योत्सव के बाद कही। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए कांग्रेस दूसरे विकल्प तलाशे। दिल्ली महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष की ओर से बताया गया कि लोकसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या भले ही कम हो गई हो लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि उनका मानना है कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाली, सदस्यता अभियान, संगठनात्मक चुनाव और नीति निर्णय की प्रक्रिया में हर स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं को शामिल करने की जरूरत है। आपको बता दें कि फिलहाल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने साफ कर दिया है कि अब यह समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व के लिए गांधी परिवार और नेहरू से बाहर भी देखना होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।